सानी साहब आए तो उन्होंने करवाया था, एमएलए सानी साहब जिंदाबाद। काहे का सानी साहब जिंदाबाद? जिंदाबाद उसकी होती है जो काम करता है। मैंने काम कर रहे हैं। सानी साहब मुर्दाबाद है, चला उनसे जाता नहीं है, फिरा उनसे जाता नहीं है। सानी साहब क्या करवाए? सानी साहब को बताओ तो सही, कागजों पे लिखा था मैंने वो हटवाया। सिर्फ ओनली कागजों पे। मेरा यहाँ ये हुआ है मेरा पेस मेरे हार्ट ब्लॉक मेरे लगा हुआ है। कहता जी पैदल जाओ, उधर बलखंडी मंदिर जा रहा हूँ मैं, संडे को गया हूँ यहाँ से। एक तो वो नेता लोग अपना भाषण देते हैं, वो तो अपना हो गया चुपचाप शांत हो गए बैठ गए। उनको तो अपना वीआईपी रूप से आएगा, जाएंगे आएंगे गाड़ी में जाएंगे, पब्लिक परेशान हो रही है, होने दो। हमारे कम से कम आपको बता रहे 20-20 हज़ार के कम से कम 15-20 चलान इसकी स्कूटर के आ चुके हैं। 20-20 हज़ार के 15-20 चला? हाँ आ चुके, अब क्या करें? ये तो स्कूटर की वैल्यू से ज्यादा हाँ के तो चलान भाई हो क्या गए। करेंगे बताओ आप? नहीं, मैंने खुद तो 2 चुनाव लड़े हैं, अब की बार क्या लड़ना चाहता। मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, आप भारतीय जनता पार्टी में, मेरे को टिकट नहीं मिला। मैंने दो चुनाव लड़े हैं, एक राष्ट्रीय निर्माण को दे दी थी, इनके बॉस को दे दी थी। कह रहे इनके बॉस को दे दी। हाँ, पिछले चुनाव में दे दी थी। पिछले चुनाव में मैंने टिकट नहीं मांगी थी, इस चुनाव में टिकट मांगी थी। कितने वोट मिले थे? बहुत देखते आ रहे हैं हम नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई कम्युनल मुद्दा कभी नहीं रहता, सब प्यार मोहब्बत है, दोनों कम्युनिटी आपस वैसे होना भी में। चाहिए। हाँ, बहुत प्यार से रहती है, बहुत बहुत अच्छा, यही सबसे अच्छी बात है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बैग कैसे लेके आएंगे वहाँ से? लाल किले से, फतेहपुरी, वहाँ से कहाँ से? दरियागंज से, और आपका ये क्या कहते हैं बलखंडी मंदिर से कैसे लेके आएंगे बैग इतना भारी? ठेले वाले मतलब ये यहाँ से ये रिहाइश खत्म करना चाह रहे हैं। रिहाइश वैसे भी आधी से ज़्यादा खत्म हो चुकी है यहाँ पर गली के अंदर, और भगा रहे हैं ये कह रहे हैं यहाँ से जाओ चांदनी चौक को खाली करके। ऐसे ही और भी मुद्दे आप तक पहुंचेंगे, पर अगर आप गली के अंदर पहुंचेंगे, दिल्ली की ये संकरी गलियां इस बात का गवाह देती है कि आज दिल्ली में वोटिंग है। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं India.com। आज 5 फरवरी है और आज हो रहे हैं दिल्ली में चुनाव। हम इस समय पहुंच चुके हैं चांदनी चौक और उसी के आसपास इलाकों में, और जानते हैं लोगों से कि क्या मुद्दे हैं जिसे वो सोचकर इस बार वोट करने जा रहे हैं। मुद्दा यही रहा जी, दिल्ली में केवल जुमले सुन रहे थे, केजरीवाल को बाहर ना आता, कुछ नहीं आता, बता सकते हैं तो इसलिए चेंज करना चाहते थे, इसलिए चेंज कराया। अच्छा, हाँ जी। क्यों आप सेटिस्फाइड नहीं थे जो काम हो रहा था अभी तक? काम हुआ क्या है? केवल फ्री पानी की थी, बिजली का काम क्या करा ये बताओ ना। अच्छा, काम तो कुछ हो ही नहीं ना भाई साहब। फिर भी कुछ भी अगर आपको देखने को लग रहा है, अब आपको अच्छा दिन से उम्मीद है कि अब वो आने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए काम करेंगे? नहीं, हमें चेंज चल रहा था कि चेंज चाहिए, इसलिए चेंज के लिए हमने वोट कराया। जो भी यहाँ का कैंडिडेट है वो तो बेकार है, अब जो नया भरा है वो सही है। अच्छा, काम हम कुछ भी नहीं देखने को मिला? नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार हुए यहाँ पे, तो बिल्डिंगों से पैसा उगाई करी है, खाली बिल्डिंगों से। यहाँ के जो कॉर्पोरेटर था, जो विधायक हैं, उन्होंने सिर्फ बिल्डिंगों से उगाई करी है खाली, बस अनऑथराइज बिल्डिंगें बनवाई हैं, उनसे पैसा मिला है खाली, बाकी काम कुछ नहीं करा यहाँ पे। सड़कें, पानी और अगर कुछ नहीं, सब चीज की कोई चीज ऐसी है सब माइनस में, प्लस कोई है ही नहीं। पानी भी गंदा ही आ रहा है। पानी भी यहाँ पे भी गंदा है। ये तो चांदनी चौक इलाका है, पुराने famous बस area वही है। तो है ना, आपसे नहीं आ रहा, कम से कम मेरे ख्याल महीने 1.5 महीना हो गया। अच्छा, हाँ, कोई कैंडिडेट मिलने आता था आप लोगों से? नहीं जी, क्या जरूरत पड़ी है उन्हें, जब उनके ऑफिस में वहीं माल पहुंच जाता है, उन्हें यहाँ जरूरत क्या पड़ी हम जैसे से मिलने की? हमारी कोई बिल्डिंग थोड़ी बन रही है, जिनकी बिल्डिंग बन रही है उनके लिए है, तो हमारा तो कोई ऐसा कसा ही नहीं। चलिए, हम तो लेबर आदमी है। जिसको अब आप बदलाव के लिए सोच रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि क्या वो अच्छा पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है उनसे। भाई ऐसा है कि देखो, नया तो नया ही होता है, पुराना पुराना ही होता है। पुराने में और नए में कितना फर्क होता है? नया अपने हिसाब से करेगा, पुराना जैसा कर रहा है वो तो कर ही रहा है। अच्छा, ये जैसे अगर हम चांदनी चौक की बात करते तो हमेशा याद आता है कि संकरी गलियां होती हैं चौड़ी, इनको लेकर के भी कुछ काम हो रहा है? बिल्डिंग एक के ऊपर एक लगी रहती है। आजकल तो जो देखो ना, सिर्फ अपने ही वो भरने को लगा, कोई काम नहीं कर रहा। हम तो अपनी सड़कों को पानी का गंदा व्यवहार देख के, सड़कों का जो भी नहीं हुआ है, जो विकास जो प्रेजेंट वर्तमान सरकार ने नहीं करा, वो आने वाली सरकार करेगी। फ्री की चीज़ों में लेके तो आज जो है नवयुग बैठा हुआ है, रोजगार नहीं किसी के पास, फ्री का बांटते रहो और घर में बैठाते रहो। शिक्षा है, दीवारें चमका दी हैं, बच्चे बेचारों को ABCD नहीं आती। दवाइयाँ हैं, सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं, महंगी गायब है। मैं चांदनी चौक विधानसभा मामा। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका? बिना पार्टी का नाम लिए, बिना आदमी का नाम लिए जीतेंगे, जीतेंगे इस बार? समझ गए? झाड़ू लगेगी? अच्छा, झाड़ू सफाई करेगी, अच्छा, झाड़ू सफाई करेगी। लोग परेशान हैं यार सर यहाँ पे काफी ज्यादा। कोई परेशान नहीं है। अरे हमने अभी 10 मिनट में पता लगा लिया है। क्या पता करा बताइए? सब बता रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, सब हो रहे हैं। कह रहे हैं कि 3 महीने पहले होते हैं, फिर आधा काम ये छोड़ दिया। हवेली जो है ना, हवेली विजय गोयल जी की, जी, ये उनके राज में हो रहा है काम। हमारा पानी गंदा आ रहा है, हाँ, बिल्कुल कीचड़ वाला, यहाँ तक साफ आता है। इन्होंने सारा अपने अंदर ही ले रखा है कलेक्शन। अच्छा,
हमारे गली में कीचड़ का पानी आता है बिल्कुल। मैं वो लगवा रखा है दिल्ली सरकार से कह के, उससे साफ करवाता हूँ। बताइए इन्होंने सारा उड़क मचा रखा है। अब वो कह रहे हैं कि सारी समस्या टैंकी से है। आपको मैं वाटर का पानी दिखाऊं बोतल में लाके, वो पीने लायक योग्य नहीं है। देखिए विजय गोयल की हरकत है, ये विजय गोयल जी की हरकत है। ये तो इनका नाम ले रहे हैं कि विजय गोयल कहाँ है विधानसभा, और विजय गोयल कहाँ की कंप्लेंट अरे कर तो रहे हैं? सर यहाँ पे अगर खराब पानी आ रहा है तो इनकी भी चलिए यहाँ पे इन्हें यही खराब नहीं पता पानी विजय गोयल है। मैं- हम 10 कदम आगे आप चले ये जाते हैं, बताओ, वहाँ छत्ता से प्रदास पानी में आ रहा है। पता करके आओ, छत्ता प्रदास में पता करके आओ। हमारा मैं भी- दोस्त है, मैं मीठा भी- पानी है ये। चौक राय जी यहाँ साफ क्लियर पानी है। विधानसभा की सीट पे बात कर रहा है और ये विजय गोयल साहब की सर, बात कर रहे हैं। हमने बात करी आपकी 10 हमने यहाँ पे मान लिया कि इनकी वजह से पानी मेरा खराब आ रहा है। हम 100 मीटर आगे चले जाते हैं तो हमें वहाँ साफ पानी मिल जाना चाहिए। भाई जनता पकड़ के तुम आते क्यों नहीं? तुम्हें मालूम है जनता पकड़ के कूट देगी तुम्हारे को। मैं खुद काम काम ही करवाता नहीं हूँ। होता, कुछ मैं काम सर जनता को काम काम करवाता चाहिए, हूँ। टक्कर नहीं चाहिए, काम चाहिए। बदला नहीं, बदलाव चाहिए बस। भाई साहब ने कही है सही बात। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप जो है विधानसभा सीट जीत कर आ जाओ और सालों साल अपने घर पे बैठ के रहो और 3 महीने पहले जो आ जाओ और गड्ढों का निर्माण कर दो। देखिए ये गड्ढा, वो गड्ढे हमने मंदिर वाले अपने पैसे से भरवाते हैं। कहाँ गई सरकार है यहाँ की? पूछो इनसे। ये कह रहे हैं सर विजय गोयल का वेरी क्या विजय है? गोयल ने गुलियों गोयल गली कुछ गुलियान नहीं है, में गोयल कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है। विजय गोयल वो वेरी कार्यकर्ता नहीं भी नहीं है। सुनिए सुनिए एक विजय सेकंड, गोयल एक जी ने तो यहाँ सेकंड। पर काम करवा दिया, पूरी रोड़े वोड़े सब सही करवा आज ये दिए। सर लाइटें वगैरह तार सर जिनको गुलियों इनाम में मिले। उन्होंने वो लगवाया हुआ था लोहे का वो खंबा, एंट्री बंद थी। मैंने खुलवाया, पेशेंट जाएगा कहाँ से जाएगा? उसके बाप की रोड है। सानी साहब आए तो उन्होंने करवाया था। एमएलए सानी साहब जिंदाबाद। कहा कि सानी साहब जिंदाबाद? जिंदाबाद उसकी होती है जो काम करता है। मैंने काम कर रहे हैं। सानी साहब मुर्दाबाद है। चला उनसे जाता नहीं है, फिरा उनसे जाता नहीं है। सानी साहब क्या करवाए? सानी साहब को बताओ तो सही। कागजों पे लिखा था मैंने सिर्फ, वो हटवाया। सिर्फ ओनली कागजों पे। मैंने हटवाया काम वो। जमीन देखती है, सानी जमीन साहब काम आए थे, देखती है। फोन करा था, तुरंत आए थे वो। स्टूडेंट को चाहिए फोन करके बुलाते तो सामने सामने इन गलियों में हाँ। क्या बात आए कर थे रहे हो भाई यार? 2 बजे अच्छा, आए थे नहीं रात आता को। उनसे। काम हुआ है, रात काम को हुआ 2 है। बजे ये है, बात देखो, बताओ। ये है। रात को ये 2 है। ये कह रहे हैं रात को 2 बजे विधायक आया था। रात को 2 बजे का झाड़ू मारने आया था विधायक यहाँ पे। वो हटवाया था विजय गोयल का, जो उनने रास्ता बंद कर रखा था। अरे पेशेंट अरे कहाँ तो से वो उनके जाएगा? कॉम्पिटिटर रहे होंगे कहाँ से इसलिए जाएगा हटवाया। यहाँ के वो झाड़ू उनके मारने आया था कॉम्पिटिटर रात रहे को 2 होंगे इसलिए बजे। हटवाया। जब आदमी सो जाता है तब तो विधायक आ रहा है नहीं, पूछना काम पीछे हुआ है से। आपके अकॉर्डिंग? अरे कुछ काम नहीं। भाई काम पे है, जो काम करेगा उसी को देंगे। जो जिसने ज़्यादा, अब सभी अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, हाँ उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर जो भी देखेगा, जो भी रोजगार देगा, रोजगार की गारंटी पे देंगे। अच्छा, इस बार जवानों की, मेरी तो उम्र हो चुकी, मुझे रोजगार नहीं चाहिए, पर जवानों को रोजगार चाहिए। यहाँ पे तो एटलीस्ट सब लोग हैं। आप लोग बताइए, दिया है अब वोट? हाँ, वोट दिया है। क्या रहा मुद्दा इस बार आपका? मुद्दा यही रहा, जो है ना पीछे एमएलए था, उसने कोई काम नहीं कराया यहाँ पे, इसलिए हमने उसको वोट नहीं दिया। ना दूसरे को दिया वोट अब की बार हमने। अच्छा, यही मुद्दा है। आपका क्या रहा मुद्दा इस बार? देखो जी, हम तो यही चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन है, कम से कम उनको पानी, ये सीवर का, ये सब कुछ गलियाँ सब कुछ बढ़िया मिले। जो भी आए वो काम करें। तो अगर ये काम करे एमएलए, तो इनको कन्वेंसिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आज जो आगे पीछे भाग रहे हैं, इनको कन्वेंसिंग करनी पड़ रही है, सिर्फ इसी वजह से इन्होंने काम नहीं करे। अच्छा, अगर हम बात करें जो मुफ्त की राजनीति इस बार हो रही थी, उस पर क्या ख्याल था? फ्रीबीज को लेकर के जो हो रही है। फ्री नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो शिक्षा, हॉस्पिटल और जो है काम, बस। आपका? देखो जी, ये तीनों चीज़ मिलनी चाहिए फ्री। हम तो ये कहते हैं, बाकी ये चीज़ें बेकार की हैं। हम तो कहते हैं पैसे फिर वही वाली बात की दिल्ली फ्री पे। बाकी तीनों चीजें फ्री मिलनी चाहिए, बाकी तीनों चीजें बेकार की है। पानी से नहीं यार, ये नहीं, शिक्षा मिलनी चाहिए। देखो अब नहीं है बेचारे के, आज की हालत देखो, 10-15 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है मजदूरों की। उनको हॉस्पिटलों को इतने पर्चे मिल जाते हैं, इतने खर्चे मिल जाते हैं, बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो मुद्दा तो यही है, पानी का मुद्दा है यहाँ पे। तो मेन तो सब पानी आता ही नहीं है यहाँ पे, बड़ी प्रॉब्लम है। पानी, लड़ाई झगड़े होते हैं आप पानी नहीं आता या साफ पानी नहीं आता? साफ तो नहीं, यहाँ पे लाइन ही नहीं डली हुई प्रॉपर। लाइन ही नहीं, एमसीडी की लाइन ही नहीं डली हुई है प्रॉपर। और लाइन हो तो अभी तो पानी आएगा यार। स्कूल बोरिंग के पानी से सब यहाँ पे काम चलाते हैं। या अभी क्या हालात थे? स्कूल कोई है नहीं आसपास में यहाँ पे। बच्चे आपके जो स्कूल, आप स्कूल जाते हैं? गए थे ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल गए थे ना? आपका बैग कैसा होता है? सही होता है, नॉर्मल, मतलब होता है। हैवी होता है, हल्का होता है? जितने जो हमें जरूरत पड़ती है हम बोले गए। छोटे बच्चे हैं, जैसे बच्चे जाते हैं, हाँ उनको वहीं रोक लेते हैं। कहाँ पर? हाँ बरखंडी मंदिर में।
अच्छा। और उनकी ना तो बहन आ सकती है यहाँ पर। हाँ। बच्चे वहीं से पैदल आते हैं। हाँ। इतना भारी बैग लेके, गर्मी में उनका बुरा हाल होता है। हाँ। पता है, पसीना आएंगे। हाँ, ठीक है, सर्दी में अंदर क्या होगा, सर्दी ठंड चल रही है, वो पैदल चल के आएंगे। बारिश में होगा तो बारिश में भीगते हुए आएंगे। चांदनी चौक का बुरा हाल कर रखा है। आपने देखा चांदनी चौक में पेशाब कर रखा है लोगों ने। अच्छा। मतलब ये बीच में जो गैलरी बना रखी है, वहाँ लोगों ने पेशाब घर बना दिया है। और दूसरा क्या है, ये गली के बाहर जो यहाँ पर है, एक वो लगा रखा है स्टील का, लोहे का, वो आने जाने का रास्ता बंद कर दिया लोगों के लिए कि पैदल जाओ पैदल आओ। अब सीनियर सिटीजन आदमी कैसे जाएगा, कैसे नहीं आएगा। मेरा यहाँ ये हुआ है मेरा पेस, मेरे हार्ट ब्लॉक मेरा लगा हुआ है। कहता जी पैदल जाओ। उधर बलखंडी मंदिर जा रहा हूँ मैं, संडे को गया हूँ यहाँ से। एक तो नेता लोग अपना भाषण देते हैं, वो तो अपना हो गया चुपचाप शांत हो गए बैठ गए। उनको तो अपना VIP रूप से आएगा, जाएंगे आएंगे, गाड़ी में जाएंगे। पब्लिक परेशान हो रही है, होने दो। 30 रुपए दो, रिक्शा निकलने देंगे, ये जो बैठे हुए बाहर। अच्छा, ये सब भी होता हाँ, है? ये सब भी होता है। 50 रुपए दो, ठेला निकलने देंगे, ऐसे करते हैं ये। और जैसे लोकल रेजिडेंट है, अगर आप लोग अपनी स्कूटी और बाइक लेकर के जाते हैं तो उसमें नहीं जाने देते, साइड से निकाल के ले जाते हैं। और कैमरों में 20,000 का चलान है। आजकल तो खड़े होके भी काट रहे हैं सड़क पे, वो क्रेन वाले हैं ना। आप गुरुद्वारे के बाहर जाके किसी सार्वजनिक को खड़ा कर दो, मैं मान जाऊंगा आपको। अब यहाँ गली के अंदर ये मार्केट है, सिंगल गेट है यहाँ पर, सिंगल गेट है, डबल गेट नहीं है, ना जाने का ना आने का। ये रास्ता बंद है, ये सारा रास्ता बंद है पूरा। सर, कोई टाइम ड्यूरेशन है कि इतने बजे से इतने बजे तक बंद होता हो? सुबह 9 बजे लेकर रात को 9 बजे तक। मतलब पब्लिक जो जाएगी वो रात को यहाँ से पैदल जाएगी और पैदल आएगी। सोचने की बात ये है ना, अभी रास्ता ठीक करा हमने तो इनको वोट ही नहीं दिया। अब केजरीवाल को क्या सोचे आप नाम मत बताइए। हाँ, अब यही सोच के आए ना, रास्ता खुलेगा साहब और होएगा, इसके इस वजह से वोट डाल के आए। वोट की और कोई तो सुने बात हमारी। क्या बुरा हाल कर रखा है। आप सुन रहे, गवर्नमेंट कोई बात तो सुने, गवर्नमेंट नहीं सुनती, वो नहीं सुनती। अब कहते संजय भार्गव है कोई यहाँ पर चांदनी चौक का, कहते उसने कह दिया वो यहाँ रहता नहीं। उसको जो यहाँ रहे तो पता लगे कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ, मेरे माँ बाप कैसे जा रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं बैग लेके, तब भारी उनका भारी स्कूल का बैग होता है। आज के बच्चे, आपके टाइम के इतना बच्चा स्कूल बैग भारी नहीं होता होगा, जो आज के टाइम में बच्चों को इतना बैग भारी है। सर, उनका जब हम भी थे तब हमारा भी बैग भारी होता था। हाँ। एक सब्जेक्ट की आज 3 किताबें हैं, प्लस उसके साथ आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसकी एक सब्जेक्ट की 4 से 5 किताबें हो सकती है। बैग कितना भारी हो जाएगा। और ऐसे आपके पास 4-5 अगर सब्जेक्ट हैं तो वो आपके डबल हो जाता है। फिर उसके साथ नोटबुक्स होती हैं, उसकी डायरी होती है, फिर वो टिफिन भी लेकर के जा रहा है एक बैग में। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बैग कैसे लेके आएंगे वहां से, लाल किले से, फतेहपुरी, वहां से कहाँ से, दरियागंज से, और आपका ये क्या कहते हैं बलखंडी मंदिर से, कैसे लेके आएंगे बैग इतना भारी। मुद्दा देखा, विकास का मुद्दा देखा, भ्रष्टाचार का मुद्दा देखा। हाँ। उसके अंतर्गत उनको मद्देनजर रखते हुए वोटिंग करी। काम हुआ है यहाँ पे आप लोगों के हिसाब से? हमारे हिसाब से यहाँ पर पिछली सरकार ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि उससे पहले, आज से 15 साल पहले जो भी सरकारें आई, अभी बता रहे थे यहाँ पे गाड़ी नहीं आ पाती है, उनके चालान कट जाते हैं। वो देखो कानून का मैटर है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि चांदनी चौक जब नवनिर्माण हुआ था तो उसके अंतर्गत ये अंदर कोई भी एंट्री नहीं होगी 4 व्हीलर। वो कानून मैटर 2 व्हीलर पे बता रहे हैं। नहीं, 2 व्हीलर भी और 4 व्हीलर भी। ऐसा है कि उनके किसी की पाबंदी नहीं है, जिनकी अपनी पार्किंग है, और जो सड़क पर खड़े करते हैं उनके सबकी पार्किंग है। अच्छा, बंद है। अच्छा, वो ऐसा भी वो हाई कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, एप्लीकेशन भी दिवाई गई है। और यहाँ पर मौखिक तौर पर DSP और ACP वगैरह से हमने बात करी थी, जो कि हमारी कुछ गलियाँ हैं 2-3 चांदनी चौक के अंदर जिनका रास्ता बाहर नहीं है, दूसरा निकलता नहीं है रास्ता, तो उनमें जो 2 व्हीलर है आने जाने में परेशानी होती है। तो वहाँ पर DCP साहब ने हमसे ये कहा गया कि आप, जैसे हमारी गली में जो भी 2 व्हीलर जाता है तो वो बोले इधर से निकालो, अपना ID प्रूफ दिखा दो तो हम आपका चलान नहीं कटेंगे। मगर फिर भी चलान, कैमरे से जो चलान आ रहे हैं वो हमारे 2 व्हीलरों के कट रहे हैं और आ रहे हैं। ये एक समस्या है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, मगर कानून ने अपने तरीके से, हाई कोर्ट ने ये कही है तो कोई ना कोई तो बात होगी जिसको मद्देनजर रखते हुए ये लागू किया कानून। तो उसके उन्हों की जो सोच है वो भी कुछ सही होगी, क्योंकि यहाँ पर अनधिकृत तरीके से लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। रेजिडेंस एरिया हैं, उसमें गोदामें, दुकानें वगैरह अनधिकृत तरीके से खुली हुई हैं। तो उनको रोकने के लिए भी चांदनी चौक का जो सुंदरीकरण किया गया है, तो उसके अंतर्गत भी कहीं हाई कोर्ट ने गया, मगर हाई कोर्ट को मिसगाइड करके लोगों ने ये कहा कि अगर वो जिन्होंने भी हाई कोर्ट में ये अपील ला रही, चाहे वो
मर्केंटाइल एसोसिएशन है या और कोई भी है, उनको ये सोचना चाहिए था डालने से पहले कि लिस्ट देनी चाहिए थी कि इन यहाँ पर रेजिडेंट जो एरिया हैं उनके अंतर्गत जो आने जाने वाले हैं उनको परेशानी होगी, इसलिए ये ना करके कोई और इंतजाम करते जिससे कारण यहाँ के लोगों को परेशानी नहीं होती। हमारा मुद्दा वही रहा, विकास का, काम का और सफाई कर्मचारी का और हमारे देश में अमन शांति का। हाँ, यहाँ पे है अमन शांति? अमन शांति है, खुदा का शुक्र है, यहाँ अल्लाह का बड़ा करम है, पूरे हिंदुस्तान में करम होना चाहिए अल्लाह का। अच्छा हाँ। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं दूसरी सीट्स पे भी, आप भी इधर आ जाइए, आप बताइए वोट डाला है आप? अच्छा, जिस हिसाब से हम दूसरी सीट्स पे देख रहे हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी जा रही है, डिवाइड एंड रन की पॉलिसी, रूल की पॉलिसी खेली जा रही है, तो क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ है? यहाँ सिंपल सोबर है, जाओ वोट दो, अपने घर आओ। हाँ। कोई वो गुंडागर्दी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई वही नहीं, जिसको पार्टी को जिसको देना सपोर्ट करो। साफ सफाई को लेकर के क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? साफ सफाई में वही सब झाड़ू वाले ने काम बहुत अच्छा करा है। अच्छा जी। और बाकी अगर मुस्लिम वोट है, हाँ। 89% वो झाड़ू को ही जाएंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि झाड़ू की वजह से लोग काफ़ी सहूलत में हैं, बड़ी उनको जो परेशानी थी वो हल करी है उन्होंने हाँ, पानी नहीं आ रहा है, पानी का मसला था। यहाँ काम होता था, हर काम करते थे, जो भी हर काम होता है यहाँ पे, बिजली, पानी, सीवर लाइन वगैरह सब पानी से पानी नहीं साफ मिल रहा है? बिल्कुल साफ मिल रही थी, दोनों पानी साफ मिले हमें, जल बोर्ड का भी और बोरिंग वाला भी। आप दिया है वोट? दिया है? हाँ जी दिया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम यहाँ पे तार का देख रहे हैं साफ सफाई को लेकर के, ये भी चल रही है, इसका भी काम चल रहा है। अच्छा, बहुत तेजी से काम चल रहा है इसका भी, इलेक्शन के बाद चालू हो जाएगा इसका भी काम। सब ये तार जो है ना सारे सब अंदर पेक हो जाएंगे, तार वगैरह। वो तो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, पब्लिक को कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। वो तो तीनों पार्टियों ने किया है, रेट बढ़ा है, कुछ ना कुछ तो फ्री मिल रहा है, किसी ने 2100, किसी ने 2500, किसी ने 3000, वो कुछ नहीं कोई करता बात नहीं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो वोट लेने का वो हमें वोट लेना है, वो पार्टियों का अपना। तो हकीकत आप तक तब पहुंचेगी जब हम गलियों में पहुंचेंगे। ये थे लोगों के कुछ मुद्दे जो हमने आप तक पहुंचाए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए इंडिया.com के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।